हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण उन क्वेश्चंस की जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे आगामी एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर हम टॉप 50 क्वेश्चंस को लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं, तो समय भी कम लगेगा और यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चंस यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है? तो हिंदी साहित्य के जो आरंभिक युग है उसका आदिकाल किसने कहा है दोस्तों? वो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों हिंदी साहित्य के अंतर्गत आरंभिक युग को आदिकाल का नाम दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का जो प्रथम कवि हैं दोस्तों वो है सरहपा। ठीक है, तो हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विशल देव रासो के रचयिता कौन है? तो विशल देव रासो के रचयिता का नाम है दोस्तों नरपति नाल है। तो नरपति नाल ने दोस्तों विशल देव रासो की रचना की है। अगला प्रश्न है, पम उरिच पमचर्यु पमचर्यु किसकी रचना है दोस्तों? पद्मचर्यु किसकी रचना है? यह है दोस्तों स्वयंभू की। किसकी? स्वयंभू की रचना है दोस्तों पद्मचर्यु। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम क्या है? तो आदिकाल को खड़ी बोली आदिकाल में जो खड़ी बोली काव्य भाषा बनाने वाले जो प्रथम कवि हैं दोस्तों वह है अमीर खुसरो। ठीक है, तो इन्होंने जो है, अगला प्रश्न है, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? तो मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है विद्यापति को। विद्यापति को दोस्तों मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। अगला है, सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सरहपाद की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है दोस्तों वह है दोहा कोश। दोहा कोश दोस्तों सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है भक्ति काल को। भक्ति काल हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चंदायन के रचनाकार का नाम क्या है? तो चंदायन के रचनाकार है मुल्ला दाऊद। ठीक है, तो मुल्ला दाऊद जो है चंदायन के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, दादू भक्ति काल के किस धारा के कवि हैं? तो दोस्तों जो भक्ति काल के जो निर्गुण भक्ति काल के कवि हैं दादू, तो ये भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति काल के कवि हैं दादू। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कवितावली के रचयिता का नाम लिखिए। तो कवितावली के रचयिता का कौन है दोस्तों? यह है तुलसीदास। तुलसीदास की रचना है दोस्तों कवितावली। ठीक है, कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। अगला है, भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम लिखिए। तो भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम क्या है? सूरदास। ठीक है, भ्रमर भ्रमर दास किसकी रचना है? भ्रमर गीत किसकी रचना है दोस्तों? यह है सूरदास की रचना। ठीक है, इनकी रचना है भ्रमर गीत। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो तुलसीदास ने जो रचना की है दोस्तों वो करी है रामचरितमानस की। ठीक है, रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्धाद्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य के किस धारा से है? तो शुद्धाद्वैतवाद का जो संबंध है दोस्तों यह है कृष्ण भक्ति शाखा से। किससे? कृष्ण भक्ति शाखा से। और वल्लभाचार्य इसके जो है साहित्यकार हैं। तो शुद्धाद्वैतवाद का संबंध दोस्तों हिंदी साहित्य के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत है, और कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हैं वह है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? तो राम भक्ति काव्य पर जो दर्शन का प्रभाव पड़ा है दोस्तों वह है विशिष्टाद्वैतवाद। किसका? विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव पड़ा है दोस्तों, और ये रामानुजाचार्य की रचना है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवयित्री ने चुनौती दी थी? तो अगर हम पुरुष प्रधान सामंती परंपरा जो थी उस समय,
उस समय की जो मध्ययुगीन जो कवित्री थी जिन्होंने पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को चुनौती दी थी वो थी मीरा। ठीक है, तो मीरा जो है गायिका थी, ठीक है, कवित्री थी जिन्होंने पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को चुनौती दी थी और उस टाइम पर जो है अपने अपनी कविताओं का जो है कविताएं दी थी। ठीक है, अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल में कौन सा नाम दिया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को जो नाम दिया था वो दिया था रीतिकाल। किस नाम से दिया था? रीतिकाल। अगला है रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। अगला है रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? तो रीति सिद्ध काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं दोस्तों वह हैं बिहारी। ठीक है, कवि बिहारी दोस्तों रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। अगला है रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचना की है? तो वीर रस प्रधान जो रचना की है रीतिकाल के कवि वह हैं भूषण, जिन्होंने वीर रस प्रधान रचनाएं की हैं। अगला है घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो घनानंद दोस्तों रीति मुक्त काव्य धारा के कवि रहे हैं घनानंद। ठीक है, तो घनानंद दोस्तों रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आधुनिक काल में जो लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वह है प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास दोस्तों आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अगला है साकेत के रचनाकार कौन है? तो साकेत के रचनाकार का नाम लिखिए। तो यह है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना है दोस्तों साकेत। ठीक है, अगला है पुष्प की अभिलाषा इस कविता का कवि कौन है? तो पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के जो कवि हैं वह है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी दोस्तों पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के कवि रहे हैं। अगला है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो कहा है वो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है दोस्तों। अगला है कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो कामायनी के अंतर्गत दोस्तों शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। तो कामायनी जो है शैव दर्शन की अभिव्यक्ति पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? तो स्मृति नामक जो रचना की है ये निराला जी की है दोस्तों। अगला है सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? तो सरस्वती पत्रिका ने जो निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? ये क्या था? जूही की कली को। ठीक है, तो जूही की कली नामक जो पत्रिका थी इसको निराला जी ने अस्वीकृत कर दिया था। अगला है आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक काल की मीरा के नाम से जाना जाता है महादेवी वर्मा को। ठीक है, महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। अगला है रसवंती के रचनाकार का नाम लिखें। तो रसवंती के रचनाकार कौन है? यह है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों रसवंती के रचनाकार रहे हैं। अगला है मधुशाला के रचनाकार का नाम लिखिए। तो मधुशाला किसकी रचना है दोस्तों? यह है हरिवंश राय बच्चन की। तो मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। चाँद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह किस कवि का है? के कवि कौन है? चाँद का मुंह टेढ़ा है इस काव्य संग्रह के कवि कौन है? यह है मुक्तिबोध यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी रचना है चाँद का मुंह टेढ़ा। अगला है दोस्तों अंधेरे में कविता का रचनाकार कौन है? तो अंधेरे में जो कविता है इसके रचनाकार भी मुक्तिबोध ही हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा है? तो आंगन के द्वार पार जो है ये काव्य संग्रह को अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। अंधेरे में नामक जो कविता है इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? तो अंधेरे में नामक जो कविता है इसके रचनाकार है मुक्तिबोध। अगला है संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा है? तो संसद से सड़क तक नामक जो काव्य संग्रह है इसको लिखा गया दोस्तों धूमिल के द्वारा। अगला है हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? तो हिंदी का जो प्रतिनिधि गजलकार है दोस्तों वो माना जाता है दुष्यंत कुमार को। किसे माना जाता है? दुष्यंत कुमार को। अगला है सबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? सबरी नामक कृति जो है वो है
यह है जगदीश गुप्त की। किसकी है सबरी? यह जगदीश गुप्त की रचना है। अगला है विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है? तो विश्वास बढ़ता ही गया जो कविता लिखी गई है, ये लिखी गई है शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा। शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा विश्वास बढ़ता गया कविता लिखी गई है। अगला है बादल को घिरते देखा है कविता के रचयिता का नाम लिखे। तो बादल को घिरते देखा है इस कविता के रचयिता है नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? तो चिंतामणि जो रचना है दोस्तों, निबंध है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है दोस्तों। ठीक है। अगला है आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम लिखिए। तो आंगन का पंछी और बंजारा मन जो रचनाएं हैं, जो निबंध हैं, इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र की रचनाएं हैं आंगन का पंछी और बंजारा मन। अगला प्रश्न है दोस्तों, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन थे? तो उसने कहा था नाम जो कहानी है, इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है उसने कहा था। मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? तो मानसरोवर जो रचना है दोस्तों, यह है प्रेमचंद्र की। किसकी है? प्रेमचंद्र की है दोस्तों मानसरोवर। ठीक है। अगला है स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा था? तो स्मृति की रेखाएं नामक जो संग्रह है, इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंधेर नगरी नाटक का लेखक कौन है? तो अंधेर नगरी नामक जो नाटक है दोस्तों, वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है। अगला है एक और द्रोणाचार्य इस नाटक के लेखक का नाम लिखिए। तो एक और द्रोणाचार्य नामक जो नाटक है, इसके लेखक है शंकर शेष। कौन है? शंकर शेष है दोस्तों एक और द्रोणाचार्य नामक नाटक के लेखक। अगला है जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा है? तो ये रामदास मिश्र ने लिखा है दोस्तों जल टूटता हुआ उपन्यास। ठीक है। अगला है बेतवा बहती रही उपन्यास की लेखिका का नाम लिखिए। तो बेतवा बहती रही इस उपन्यास की लेखिका का नाम है मैत्रेयी पुष्या। ठीक है। कौन है? मैत्रेयी पुष्या ने लिखा है दोस्तों ये बेतवा बहती रही। बेतवा बहती रही उपन्यास की लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्या। ठीक है। अगला है दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है दोस्तों? यह है डॉक्टर नामवर सिंह की। ठीक है। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन, रचनाकार कौन है? यह है डॉक्टर नामवर सिंह। तो दोस्तों ये थी हमारे आज की क्लास, जिसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चंस पर चर्चा की। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लास से हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।